सतगुरु प्रेमियों, किस प्रकार वृंदावन की एक महिला यमुना नदी को पैदल चलकर पार कर गई, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, वृंदावन की एक औरत हर रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए और वे व्रज में कथा सुनाने लग गए। वे परमात्मा के नाम का प्रचार कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उस परमात्मा के नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं और नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। दर्शकों, यह सब बात उस महिला ने भी सुन ली। जब कथा समाप्त हुई, संत अपने आराम करने के लिए निवास स्थान की ओर चल पड़े और वह महिला अपने घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन फिर वह महिला दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। उस महिला को उस संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम भव सागर से पार लगाने वाला होता है। वे सोचने लगती है कि जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उस भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर वह औरत मन में भगवान के नाम का आश्रय लेकर वह भोली भाली औरत यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी पर पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है। इस प्रकार वह सारी नदी को पार कर गई और उस पार पहुंचकर उसे बड़ी खुशी हुई। मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बता दिया, इस तरह मैं यमुना जी को पार भी कर सकती हूँ और रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन उस महिला ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उसे अपने घर पर बुलाना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो वह सोचती है कि उस संत को मैं खाने के लिए अपने घर पर बुलाऊं। अगले दिन जब वह महिला दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत जी तैयार हो गए, उनके घर पर आने लगे। अब बीच में फिर यमुना नदी आई और संत नाविक को बुलाने लगे। जब उस संत ने नाविक को आवाज दी तो वह महिला बोली, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी पर चलेंगे। जब उस महिला ने इतना कहा तो संत बोले, बेटी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे कैसे पार करेंगे? वह महिला कहने लगती है, बाबा आपने ही तो मुझे रास्ता बताया था,
आपने ही तो आपकी कथा में कहा था कि भगवान के नाम का सहारा लेकर, सतगुरु के नाम का सहारा लेकर भव सागर से पार हो जाओ। तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो इस यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते। और मैं ऐसा ही करने लगी, हर रोज उस परमात्मा का नाम लेकर इस यमुना को पार कर लेती हूँ। मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगे कि बेटी तू पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। जब वह महिला, उसने भगवान के नाम का सहारा लिया, उसका सुमिरन किया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यह देखा तो वे बड़े हैरान हो गए। अब संत ने भी यमुना जी में अपना पैर रखा तो झपाक से पानी के अंदर गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उस महिला ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब वह वापस आई और उस संत का हाथ पकड़कर जब चली तो उस संत को भी ऐसा ही लगा कि जैसे वह भी जमीन पर चल रहे हों। संत उस महिला के चरणों में गिर पड़े और बोले कि बेटी तू धन्य है। वास्तव में सही अर्थों में नाम का सहारा तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई स्वयं नाम का सहारा नहीं ले सका। मेरा उस नाम पर विश्वास नहीं था। तुमने भोले भाले मन से उस मालिक के नाम के सहारे पर चलकर ही इस यमुना जी को पार किया है। सतगुरु प्रेमियों, वास्तव में हम भगवान के नाम का जप और आश्रय तो लेते हैं, परंतु भगवान के नाम में, सतगुरु के नाम में हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं होने से हमें इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। शास्त्र बताते हैं कि सतगुरु का नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। तो सतगुरु प्रेमियों, अपने सतगुरु देव के नाम पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विहल होकर, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए बिलखता है, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ के आंचल में छुपने पर पूर्ण विश्वास होता है कि उसे अब दुनिया का कोई दुख नहीं हो सकता, हर प्रकार के कष्ट से वह दूर है, उसी प्रकार आप भी सतगुरु के नाम का सुमिरन करें, उसका जाप करें। जब तक आपको सतगुरु के नाम पर विश्वास नहीं होगा, उस पर श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो सतगुरु प्रेमियों, यह थी आज की कथा। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।